मेरी बातें बहुत लोगों को चुभ सकती हैं, कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने समझा है, वो मैंने आपके सामने पेश किया है। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, टॉक्सिक रिश्तेदारों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक फैमिली। अब बहुत लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि टॉक्सिक फैमिली होती क्या है और एक फैमिली टॉक्सिक क्यों बन जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, क्योंकि टॉक्सिक फैमिली से कैसे डील करना है, कैसे रहना है, कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब पर, लेकिन इस बारे में कोई नहीं बताता है, जो एक डार्क सीक्रेट है कि एक फैमिली टॉक्सिक फैमिली बनती ही क्यों है, क्यों एक फैमिली को टॉक्सिक फैमिली का नाम दे दिया जाता है, क्या कारण है इसका। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक नॉर्मल फैमिली टॉक्सिक फैमिली क्यों बन जाती है। पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम एक टॉक्सिक फैमिली में रह रहे हैं। नंबर 1, अगर आप ऐसे फैमिली में रह रहे हैं जहां पर आपको हमेशा से ब्लेम ही ब्लेम किया जाता है, हर बात पर आपको कोसा जाता है। नंबर 2, हर वक्त आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। नंबर 3, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एक कठपुतली की तरह चलते हैं। नंबर 4, आप अपनी बात नहीं रख सकते हो, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, अपना नजरिया नहीं रख सकते हो, अपनी कोई प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकते हो, और अगर बाय चांस करते भी हो तो आपको कुछ नहीं समझा जाता है, आपको बेवकूफ समझा जाता है, आपको पागल समझा जाता है। नंबर 5, आपसे सिर्फ यही कहा जाता है कि तुम सब बर्बाद कर दोगे, आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं समझा जाता, आपको एक जिम्मेदार इंसान नहीं समझा जाता है। नंबर 6, आप कोई भी काम कर लीजिए, आप कितना भी बेस्ट दे लीजिए, अपना 100% दे लीजिए, लेकिन फिर भी आपके काम में कमियां निकाली जाती हैं। नंबर 7, परिवार में जो भी बुरा हो रहा हो, जो भी गलत हो रहा हो, उसका जिम्मेदार आपको ही ठहराया जाता है। नंबर 7, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, आप उस घर के सदस्य हो, आपको ये फील ही नहीं होता है। नंबर 9, हमेशा आपको नीचे दिखाया जाता है, आपको ये दिखाया जाता है, आपको ये जताया जाता है कि आप नथिंग हो, आप कुछ नहीं हो इस फैमिली में। नंबर 10, आपको घुटन होती है, मतलब एक फैमिली सा फील ही नहीं होता है, आपको बहुत घुटन होती है, आप ऐसा लगता है कि आप कहीं पर कैद हो। अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं या इनमें से कुछ भी पॉइंट्स आपके साथ होते हैं तो आप एक टॉक्सिक फैमिली में रह रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर एक फैमिली टॉक्सिक फैमिली बन क्यों जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, इसका मेन कारण वही होते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि बच्चे गलत हैं या बहू गलत है, किसी और पर ब्लेम करना ये सरासर गलत है, क्योंकि बहू आपकी बाद में आई है, बच्चे आपके सामने बड़े हो रहे हैं, तो इसके पहले जो है वो जिम्मेदार होता है टॉक्सिक फैमिली का। अब जानते हैं कैसे। मेरी बातें कुछ लोगों को चुभ सकती हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात लेकर चलते हैं, आप ढेरों वीडियो देख लीजिएगा, बुजुर्ग ये कहते हैं, बड़े ये कहते हैं, अच्छी बात है, बहुत कुछ वो अच्छा कहते हैं, लेकिन बहुत कुछ वो गलत भी करते हैं, जिसकी भी बात करनी चाहिए और जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं करता है। हमारे घर के बड़े जो होते हैं वही मुख्य कारण होते हैं घर का माहौल खराब करने का। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिली देखी है, उनको समझा है, जाना है, और उसी बेस पर मैं बता रही हूँ कि मुख्य कारण होते हैं घर के बड़े, जो घर का माहौल खराब करते हैं। अब कैसे खराब करते हैं? पहला कारण तो वो अपने बच्चों में ही भेदभाव करते हैं। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि वो अपने बच्चों में ही भेदभाव कर देते हैं। बड़े अगर भाई बहन हैं तो वो भेदभाव कर रहे हैं, अगर 2 भाई हैं तो भी वो भेदभाव कर रहे हैं, अगर 2 बहनें हैं तो भी वो भेदभाव कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक बीज बोना, वो बीज वो तभी बो देते हैं, वो जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, तो वो बीज वहीं से बोना शुरू करते हैं। अब वो किसके साथ कर रहे हैं? वो फैमिली का है। वो किसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसको नकारा समझ रहे हैं, किसको बेवकूफ समझ रहे हैं, वो सब फैमिली बेस पर होता है। कई पेरेंट्स छोटे बच्चों को ज्यादा समझते हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बड़े को कुछ नहीं समझते हैं, बड़े को बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं। और कई घरों में बड़े को ज्यादा समझते हैं, छोटे को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं। तो इस तरीके से वो घर का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं ना, उन दोनों बच्चों में ही एक दूसरे के प्रति जहर बनता चला जाता है। वो खुद एक्चुअली जहर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेरेंट्स अपने बड़े बच्चे के लिए कुछ गलत बोल रहा है, आपका हक है, आपका अधिकार है, आप अपने बच्चे को डांट भी सकते हो, आप अपने बच्चे को कुछ भी बोल सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे के सामने उसकी कदर नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो वो क्या सीख रहा है, वो क्या उसके दिमाग में जा रहा है? उसके दिमाग में तो यही जा रहा है ना, ये भैया तो ऐसे ही हैं, दीदी तो ऐसे ही हैं, जा रहा है ना। एक छोटे भाई बहन के दिमाग में क्या जा रहा है? उसके प्रति भी वही जा रहा है कि ये बेवकूफ है, ये पागल है। वो उसे उस नजर से देखेगा ही नहीं या देखेगी ही नहीं कि ये बड़ा भाई या बड़ी बहन है, क्योंकि आप उसके दिमाग में ये बीज डाल रहे हो छोटे से कि वो ऐसा है, वो वैसा है। आप उसके सामने उसको डांट रहे हो या उसके लिए बुरा भला बोल रहे हो, तो ये दिमाग में उसके आ रहा है। धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, वो भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं बड़े भाई को, या पेरेंट्स छोटे भाई को
गलत तरीके से ट्रीट करते हैं तो जो बड़ा लड़का होता है या बड़ी लड़की होती है वो भी फिर उसी तरीके से उसको ट्रीट करने लग जाती है। तो पहला कारण यही है कि पहला बीज ही पेरेंट्स ने बो दिया है भेदभाव का। और ये मोस्टली घरों में होता है, मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मोस्टली घरों में होता है, भेदभाव का बीज डाल देते हैं पेरेंट्स शुरू से ही बच्चों में। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। और खासकर पेरेंट्स में ये देखा गया कि जिस बच्चे के वो ज्यादा क्लोज होते हैं उसे अच्छे से समझते हैं, और वो बच्चा भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है, अपनी फीलिंग्स बताता है और अपनी चीजें बताता है, तो वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। और जहां दूसरा बच्चा चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अब उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स, अब उसे इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है पेरेंट्स ने कि वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, अपनी चीजें शेयर कर सके, या अपना नजरिया बता सके, या अपनी बात रख सके। वही सेम प्रोसेस उसका भाई वो बहन भी करने लगता है। फिर तो और ये होता है कि वो मिलके वो पेरेंट्स को और भड़काने लग जाते हैं, भैया ने ऐसा कर दिया या दीदी ने ऐसा कर दिया, फिर वो और भड़काने, क्योंकि उसे पता है दूसरे बच्चे को कि मेरे पापा मेरी मम्मी मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में तो पहले से ही है ना कि वो ऐसा है वो वैसा है। अब उसका फायदा उसने क्या उठाया, उस दूसरे बच्चे ने उसका फायदा उठाया। तो पहला बीज तो उन्होंने यही बो दिया। यहाँ से शुरुआत होती है धीरे 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 धीरे। जो एक बच्चा होता है ना, जिसपे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसपे कम तवज्जो दिया जाता है, जिसको समझा नहीं है, जिसकी फीलिंग को नहीं समझा ना, उसके दिमाग में फिर धीरे 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 बातें, जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं, वो घर कर जाती हैं। फिर आती है शादी की बात। जब शादी हो जाती है बड़े बच्चे की या छोटे बच्चे की, जिसके साथ भी ये व्यवहार होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, चेंजेस फिर बहुत जल्दी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि फिर उसके दिमाग में वो जो ज्यादा भरी रहती हैं बातें, फिर धीरे धीरे जब लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो माहौल तो वो पहले ही क्रिएट कर दिया गया है ना, घर का पहले ही क्रिएट कर दिया गया है कि एक बच्चा मुंह से जो बोल रहा है वो पूरा हो रहा है, दूसरा बच्चा अगर बोल रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है, तुम ऐसा है तुम वैसा है, दुनिया भर की ये सारी बातें क्रिएट होते होते एक बच्चे के दिमाग में इतना सब कुछ नेगेटिव भर जाता है कि उसके लिए ना कुछ भी अच्छा भी हो रहा है ना, फिर भी वो अच्छा नहीं समझ पाता, वो नेगेटिव ही चीजें समझेगा, क्योंकि उसने शुरू से नेगेटिव ही देखा है। अंदर भी जा रहा है तो बीवी की तरफ से, बाहर जा रहा है तो माँ बाप की तरफ से, बहन भाई की तरफ से, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर आती है सेपरेशन की बातें, अलग होने की बातें। अब ये कोई नहीं समझेगा कि ये चीज शुरू कहाँ से हुई है, ये चीजें कोई नहीं समझेगा। फिर ब्लेम आता है एक बहू पर, तुम आ गई हो तब से ये हो गया, तुम आ गई हो तब से वो हो गया है, ये हो गया वो हो गया। फिर चीजें इस तरीके से फिर टर्न लेती हैं, फिर चीजें लड़के की तरफ से फिर बहू की तरफ जाने लगती हैं, चीजें इस तरीके से बिगड़ती चली जाती हैं। जो मेन मुद्दा है वहां पर तो किसी की सोच जाती नहीं कि ये चीज शुरुआत हुई कहाँ से एक्चुअली में, क्योंकि वही मम्मी, वही पापा, वही दादा, वही दादी, वही भाई, वही बहन, सब वही परिवार होता है। जब सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फिर ये एक फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली टॉक्सिक फैमिली में क्यों परिवर्तित हो जाती है, क्यों बदल जाती है? इसका मेन रीजन ही यही है कि हमारे बड़े सही से बच्चों को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। हमारे बड़े, उन्हें समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चा होता है ना, वो बड़े भाई बहन के कपड़े पहनता चला जा रहा है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ रहा है, उस बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि मैं तो पुराने ही कपड़े पहनता हूँ, मेरे लिए तो नए कपड़े कम ही लिए जाते हैं। नए कपड़े तभी लिए जाते हैं जब कहीं जाना होगा, आना होगा, वैसे मुझे पुराने कपड़े पहने जाते हैं। तो बच्चे के अंदर ना क्या पनप रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। छोटी छोटी चीजें बच्चे के अंदर पनपती हैं। तो ये सब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन हकीकत में घर में ना जो एक फैमिली होती है, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कभी भी बड़ी चीज़ों से नहीं होते हैं। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये पेरेंट्स को इल्म भी नहीं होता, ये पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं इन सब का कारण मैं हूँ, वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब का कारण वो पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि वो बीज पहले ही बो देते हैं 2 भाई बहनों में या 2 भाइयों में या 2 बहनों में, वो उन्होंने पहले ही बीज बो दिया है भेदभाव का। बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो पागल है, जो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ये पागल है, बेवकूफ है, उसके साथ और ज्यादा वक्त निकालो, उसके साथ और ज्यादा वक्त, उसे और ज्यादा वक्त दो, उसे समझो, उसे चीजें समझाओ। पेरेंट्स का ये काम होता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करने लगते हैं, उस बच्चे को ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और दूसरे बच्चे के सामने उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है, बाद में वो बच्चा भी बड़े होके वो भी इंसल्ट करता है, वो भी अपने सिबलिंग की कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। उसके बाद उसकी शादी भी होती है, फिर उस बहू के साथ भी वही बिहेवियर होता है जो उस लड़के के साथ हुआ है। हर फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ कि हर फैमिली में यही चीजें होती हैं, अब हर फैमिली के लड़ाई झगड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने मोस्टली फैमिली में देखा है, वो यही देखा है कि घर का वातावरण ही
तभी बिगड़ता है जब वो पेरेंट्स भेदभाव का बीज बो देते हैं। वो शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जब बड़ा होता चला जाता है, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, जब उसके कटने की टाइम आता है तब समझ में आती है। तब वो माहौल इतना खराब हो जाता है घर का, और फिर उसमें भी ब्लेम बच्चों पर किया जाता है। बच्चे गलत निकल गए, बहू गलत निकल गई, लड़की खराब निकल गई, लड़का खराब हो गया, छोटा लड़का बेकार निकला, बड़ा लड़का बेकार निकला। अगर छोटा लड़का बेकार निकला है, उसको आपने इतना लाड़ प्यार दे दिया है, वो बेकार निकल गया, या छोटे लड़के को आपने इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया है तो वो बेकार निकल गया। मतलब कारण क्या है? कारण तो आप ही हो ना। एक को इतना ज्यादा लाड़ प्यार दे रहे हो, वो बिगड़ रहा हो, और एक को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो, फिर वो बाद में आपको समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि एक वक्त आपने भी उसे नहीं समझा है। मेरी बातें बहुत लोगों को चुभ सकती हैं, कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने समझा है, वो मैंने आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।